काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक कि क्या इंडियन चार्ट अकाउंटेंट्स प्रेफर किए जाते हैं ओवर पाकिस्तानी चार्ट अकाउंटेंट्स, बंगाली चार्ट अकाउंटेंट्स या और भी कंट्रीज़ के चार्ट अकाउंटेंट्स या इवन एसीसीएज इन मिडल ईस्ट। ये मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। कुछ लोगों ने जनरली ये सवाल लिंक्डइन पे मुझसे पूछा है, कुछ यूट्यूब के कमेंट्स भी आए थे इसके बारे में कि हमने सुना है कि इंडियन सीएज आर मोर प्रेफर्ड इन यूएई मिडल ईस्ट एज अगेंस्ट पाकिस्तानी सीएज, बंगाली सीएज, एसीसीएज एक्सेट्रा। तो इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें व्हाट आर माय थॉट्स, मैंने क्या देखा है अभी तक, एक्सपीरियंस मेरे बहुत सारे दोस्त अलग अलग जगहों पे भी हैं मिडल ईस्ट के अंदर, तो व्हाट्स ओवरऑल एक्सपीरियंस, इसके बारे में बात करेंगे और आपके थोड़े से मिथ्स, थोड़े से थॉट प्रोसेस को क्लियर करने की कोशिश करूंगा इन दिस वीडियो। बिफोर दैट बट अबाउट मी, आई एम प्रेम कुमार, मैं यूके में हूँ काफ़ी साल से। आई एम चार्ट अकाउंटेंट एंड वर्किंग इन बिग फोर फर्म फॉर लास्ट 10 ईयर्स। सो रियलिटी क्या है, देखो सबसे पहले मैं इसको एनालाइज करूंगा फ्रॉम दी कॉम्पिटेंसी पर्सपेक्टिव कि कौन ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, क्या कोई डिफरेंस है इंडियन, पाकिस्तानी और अदर अकाउंटेंट्स इन टर्म्स ऑफ द कॉम्पिटेटिवनेस। तो देखो मैं सिर्फ मिडल ईस्ट की कवर कर रहा हूँ, मैं यूके भी कवर नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे लोग जो मिडल ईस्ट में आते हैं फर्म्स के अंदर, वो क्लियरली दिखता है कि दोनों लोग जो है इक्वली कॉम्पिटिटिव एंड इक्वली हार्ड वर्किंग। कहीं डिफरेंस नहीं दिखता दोनों की अप्रोचेस के अंदर, दोनों बहुत काम करते हैं, दोनों बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। मैंने यूआई में काम किया है दुबई के अंदर, मैंने देखा है वहाँ मेरा एक सीनियर मैनेजर वॉज पाकिस्तानी एंड वन ऑफ द मैनेजर वॉज इंडियन, बहुत इक्वली कॉम्पिटिटिव, इक्वली हार्ड वर्किंग। तो देखो कॉम्पिटिटिवनेस का मसला नहीं आता। इवन देखो इंडियन सीएस जो है ना, वो अपना आईसीआई का जो सिलेबस है, जो इंडियन स्टैंडर्ड्स पढ़ के आते हैं, बट मिडल ईस्ट में आपके आईएफआरएस अप्लाई हो रहा है, लेकिन उसको भी वो चैलेंज को ओवरकम कर लेते हैं। तो देयर इज नो इशू ओवर कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एनी कैंडिडेट, बोथ आर इक्वल इन दैट। तो फिर सवाल ये आता है कि वाई इंडियन सीएस आर प्रेफर्ड या इंडियन सीएस आर मोर कॉम्पिटिटिव या उनको ज़्यादा जॉब्स मिलती हैं। तो उसके और मल्टीपल रीजन हैं जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं फर्दर इन दिस वीडियो। सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ देखो, यहाँ से इंडिया से, पाकिस्तान से या कहीं और से दुबई में बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स जाती है, हर किस्म की वर्कफोर्स जाती है। पाकिस्तान में ओवरऑल सीए के मेंबर जब मैं क्वालिफाई किया था उस टाइम पे जिंदा मेंबर्स जो आई थिंक 10,000 ही थे इन 70 ईयर्स बेसिकली। इंडिया में लाखों में सीए के मेंबर्स हैं, वो अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बाहर की कंट्रीज़ भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा मिडल ईस्ट में भरे हुए हैं बहुत ज़्यादा इंडियन चार्ट अकाउंटेंट्स। तो नेचुरल है कि इंडियन चार्ट अकाउंटेंट्स आपको ज़्यादा दिखेंगे इन दुबई या किसी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर, इवन इन द वर्ल्ड आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे अगेंस्ट पाकिस्तानी चार्ट अकाउंटेंट्स या बंगाली चार्ट अकाउंटेंट्स, क्योंकि क्वांटम ऑफ कोर्स ज़्यादा है। तो सेकंड फैक्टर जो आता है वो दिखता है, वो बिकता है, तो इंडियन चार्ट अकाउंट ज़्यादा दिखते हैं। तो उससे ये परसीव भी हो सकता है कि यार एक कंपनी में अगर 10 लोग हैं, बड़ी कंपनी है, उसमें 10 चार्ट अकाउंटेंट्स हैं, उसमें 7 इंडियन बैठे हुए हैं, 2 पाकिस्तानी है, 1 बंगाली है, तो इट पार्टली मेक सेंस क्योंकि उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो उससे है। एसीसीएस भी इसी तरह आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे, लाइक इंडियन चार्ट अकाउंटेंट्स हर जगह पे, क्योंकि उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है। पाकिस्तान चार्ट अकाउंटेंट्स आपको बहुत कम दिखेंगे बिकॉज ऑफ द नंबर्स, हैं ही इतने कम, वो कहाँ दिखेंगे आपको। तो ये सेकंड फैक्टर है। अच्छा, तीसरा फैक्टर जो है ना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र के अंदर, वो होता है एक सेंस ऑफ फेवरेटिज्म, एक सेंस ऑफ यू बीइंग योर ओन। अच्छा, अब सीन क्या होता है कि बहुत सारे बिजनेसेस या मिडिल साइज कंपनीज इन मिडल ईस्ट आर रन, नॉट ओन्ड बट एटलीस्ट रन बाय इंडियन मैनेजर्स, इंडियन सीनियर मैनेजर्स या इंडियन ओनर्स, या बेसिकली ना समबडी हु इज इन अ डिसाइडिंग फैक्टर, विच इज़ अ फैक्ट। इंडियंस जो हैं उन्होंने प्रोग्रेस किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने अपने अपने बिजनेस सेट किए हैं, उन्होंने अपनी कॉर्पोरेशन सेट किए हैं। तो एक थोड़ा सा फेवरेटिज्म का एलिमेंट आ जाता है कि यार चलो हम 2 बंदे सेम दिख रहे हैं तो हम अपना बंदा ही हायर कर लें। और मिडल ईस्ट में इतने स्ट्रॉन्ग लेबर लॉज भी नहीं हैं कि आपको डाइवर्सिटी मेंटेन करनी हो, आपको ये मेंटेन करना हो, वहाँ पे नहीं है इस तरह के। तो उसमें एक फेवरेटिज्म का एलिमेंट भी आ जाता है कि शायद हम अपना बंदा ही रख लें। तो ये होता है, नेचुरल भी है। पाकिस्तान इंडिया का जो भी आपस में है वो तो है, लेकिन मिडल ईस्ट के अंदर वो फ्रेंडली रहते हैं, बट स्टिल वो ऑफ कोर्स प्रेफर किया जाता है कि हम अपने बंदे ही ज़्यादा रखें। जो कि मैंने क्लाइंट्स किए थे मिडल ईस्ट के अंदर, 2-3 क्लाइंट्स किए थे कॉन्वेंट पे, तो मैंने भी देखा था जहाँ पे पाकिस्तानी सीएफओ था या पाकिस्तानी या फाइनेंस मैनेजर था, उसकी टीम में पाकिस्तानी ज़्यादा थे। एंड वन ऑफ द क्लाइंट्स जो मैं कर रहा था इंडियन, वहाँ पे इंडियंस ज़्यादा थे, भले साउथ के हो नॉर्थ के, बट इंडियन ज़्यादा। तो एक फेवरेटिज्म का एलिमेंट दिखता है जो कि कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि ऑफ कोर्स परसीव किया जाता है कि शायद हमारे लोग ज़्यादा आ रहे हैं, हमारे लोगों की ज़्यादा डिमांड है, हमको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। बट पार्टली मैंने बताया कि फेवरेटिज्म का भी एलिमेंट है एंड इट फील्स लाइक कि हम अपना बंदा ही हायर कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सही चीज़ है, बट ये नेचुरल है, ये होता है। अगर आपके पास डिसाइडिंग पावर है कि मैं किसको हायर करूँ, तो यू प्रॉब्ली वांट कि मैं अपना बंदा हायर करूँ, मैं लिटरली अपना जान पहचान का हायर करूँ। सबसे पहले तो ये होगा कि मेरा जान पहचान का कॉम्पिटेंट है इक्वली अगेंस्ट अदर्स, तो मैं उसी को हायर करूँ। तो यही केस है इन दिस एज वेल। फोर्थ ये है कि इंडिया में जितने चार्ट अकाउंटेंट ज़्यादा है ना, वहाँ पे ये होता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर वो हर ग्रेड पे हैं, बेसिकली बहुत कम पैसों पे भी गए हुए हैं। मैं कभी कभार यूट्यूब के कमेंट्स देखता हूँ अपने चैनल पे, तो ऑन एवरेज मैं ऐसे बताता हूँ कि मिडिल ईस्ट की फर्म्स के अंदर आपको
एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विद 4-5 ईयर्स ऑफ गुड एक्सपीरियंस इन टॉप फर्म्स आपको 10,000 एडी तो कम से कम मिलनी चाहिए, कम से कम। मेरे पास ऐसे भी दोस्त हैं जिनको 15-15 हज़ार भी एडी मिलती है, एडी पर मंथ मिल जाते हैं पैसे। लेकिन कुछ कमेंट्स आते हैं कि 2,000 पे भी लोग जाते हैं, 3,000 पे भी जाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, 4,000 पे भी जाते हैं, ऐसे कमेंट्स आते हैं। एंड दैट्स ट्रू, क्योंकि इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं हर ग्रेड वो हर अमाउंट पे गए हुए हैं यूएई के अंदर। कुछ बहुत कम अमाउंट पे भी काम कर रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा भी काम कर रहे हैं। तो वो हर जगह आपको दिखता है कि यार आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर मोर ओवर देयर, विच इज़ नेचुरल फ्रॉम मेंबर्स ही बहुत ज़्यादा हैं, तो वो आपको मिडल ईस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा दिखते हैं। सो होपफुली ये आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देगा कि कॉम्पिटिटिवनेस के हिसाब से कोई फ़र्क नहीं है। बोथ आर इक्वली हार्ड वर्किंग, इक्वली टैलेंटेड। हर आराम हर जगह पे होते हैं, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट ओवरऑल बोथ आर प्रीटी गुड। मैंने इंडियंस के साथ बहुत काम किया हुआ है, यहाँ पे भी काम किया है, मिडल ईस्ट में भी काम किया था मैंने, पाकिस्तान के साथ ज़िंदगी भर काम किया है। तो बहुत हार्ड वर्किंग, द मैटर इज़ जस्ट के नंबर ज़्यादा हैं और फेवरेटिज्म का थोड़ा सा एलिमेंट ज़्यादा है जिसकी वजह से आपको लगता है। एंड फाइनली मैं ये भी बोलूँगा कि जब आपका लोकल कंट्री होता है वो जब प्रोमोट करता है कोई क्वालिफिकेशन, वो अपने लोगों को ज़्यादा प्रमोट करता है, ज़्यादा दिखाता है, मार्केट करता है, विच इज़ हाउ मार्केटिंग वर्क्स कि यार हमारा बंदा जो है ना इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है अगेंस्ट पाकिस्तानी। और मैं ये मिर्ची मसाला मैं नहीं लगा रहा, ये बहुत लोग लगाते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर कि यार पाकिस्तानी के अगेंस्ट हमें इंडियन को प्रेफर किया जा रहा है, और यहाँ पे ये होता है कि इंडियन के अगेंस्ट हमें हमारे पाकिस्तान को प्रेफर किया जाता है। तो ये चीज़ है ना, मार्केट भी की जाती है, कुछ हद तक सच्चाई भी है जो मैंने बताया फैक्टर्स के अंदर। होपफुली दिस हेल्प्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।